नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अध्याय काम करने वाले शब्द, क्रिया के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि जो शब्द किसी काम के होने या किए जाने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरणों, चित्रों और अभ्यास की मदद से हम वाक्य में क्रिया को पहचानना और उसका सही प्रयोग करना सीखेंगे। इससे हमारी भाषा और वाक्य दोनों ही स्पष्ट और सही बनेंगे। अध्याय 11 काम करने वाले शब्द क्रिया। काम करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। सभी व्यक्ति अध्याय 11 काम करने वाले शब्द क्रिया। काम करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। सभी व्यक्ति दिन रात कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे मम्मी भोजन पका रही है, स्वामी एक गीत गा रहा है, मोना निबंध लिख रही है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। ऊपर रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि उस चित्र में क्या काम हो रहा है। ये रंगीन शब्द ही क्रियाएं हैं। सुनना, चलना, बोलना, जागना, सोना, नहाना, जाना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं ही हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे मजदूर सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, तो ये काम किया जा रहा है। सूरज निकल रहा है, तो ये काम अपना आप हो रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है, जैसे भालू नाच रहा है, मोहन सो रहा है, पिंकी रो रही है। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि उसमें क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है। वाक्य में क्रिया न हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। मतलब वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया आवश्यक है, तभी वाक्य पूरा वाक्य माना जाता है। वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर समझिए। जैसे सूरज चमकता है, एक सूरज है तो चमकता है। तारे चमकते हैं, ठीक है। ताहे की जगह ते, है की जगह हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अब वचन और लिंग के अनुसार, वचन और क्रिया, वचन और लिंग। मीनल, देखिए ऊपर वचन के अनुसार क्रिया चेंज हुई थी, तो वहाँ पे हमने लिखा वचन और क्रिया। यहाँ पर लिंग के अनुसार क्रिया चेंज होएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंग और क्रिया। ओके। स्त्रीलिंग, मीनल सो रही है। पुल्लिंग में क्या हुआ? विजय सो रहा है, रही है का रहा है। लड़की जाग रही है, लड़का जाग रहा है। पुल्लिंग में रही है का क्या हुआ? रहा है। अलग अलग जानवरों या पक्षी द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, उन क्रियाओं के विशेष नाम होते हैं। इन्हें किसी दूसरे के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे भिन भिनाना शब्द है, ये मक्खियों के लिए प्रयोग किया जा सकता, और ये भी एक क्रिया है जो कि मक्खी कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी और के साथ भिन भिनाना कर दें, हम बिल्ली के साथ भिन भिनाना कर दें, नहीं। तो जो जिसके लिए क्रिया है वो उसी के साथ उसी के लिए यूज होती है। दहाड़ना शेर के लिए, भौंकना कुत्ते के लिए, रेंकना गाय भैंस के लिए। अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें भी अलग अलग होती हैं, इन्हें भी किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली कड़कना, गरजना, बादल गरजना, फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाना। एक बार फिर दोहराएं, किसी काम को करना या उसका होना क्रिया है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं बन सकता। वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जानवर, पक्षियों आदि की विशेष आवाजें भी क्रिया हैं। बच्चों, आज हमने काम करने वाले शब्द, क्रिया की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।